कुछ समय बाद रानी अंबिका ने पूछा, महाराज, राजमाता की मृत्यु कैसे हुई थी? महाराज ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, उनकी मृत्यु भी एक दुर्घटना में ही हुई थी। राजमाता को हमेशा से ही पूजा पाठ में बहुत विश्वास था। वे प्रतिदिन एक दासी के साथ राज्य के मंदिर में पूजा करने जाया करती थीं। एक दिन मंदिर में अचानक भीषण आग लग गई। अग्नि को शांत करने के लिए बहुत प्रयास किए गए, परंतु आग इतनी भयानक थी कि राजमाता, उनके साथ गई दासी और मंदिर के पुजारी तीनों ही जलकर भस्म हो गए। हालांकि वहां से राजमाता और पुजारी का शव तो मिला, लेकिन उस दासी का शव कहीं नहीं मिला। तब रानी अंबिका ने पूछा, महाराज, आपको कैसे पता चला कि वो शव राजमाता का ही था? महाराज ने उत्तर दिया, उनके वस्त्र और वो खास खानदानी हाथ जिसे राजमाता सदैव पहनती थी, उसी से उनकी पहचान की गई थी। उनके जाने के बाद हम सचमुच अनाथ हो गए थे। पिताजी महाराज के जाने के बाद तो माताजी हमारे साथ थीं, लेकिन जब वे भी चली गईं, तब हम पूरी तरह से टूट गए। परंतु राजमाता सदा कहा करती थीं कि एक राजा का जीवन केवल उसकी प्रजा के लिए होता है। उनकी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने को संभाला और पुनः राज्य के कार्यों में जुट गए। महाराज ने भावुक होते हुए कहा, अंबिका, बस इसी तरह पिताजी महाराज और राजमाता हमें अकेला छोड़कर इस संसार से चले गए। तब रानी अंबिका ने शांत स्वर में कहा, राजमाता बिल्कुल सही कहती थीं, एक राजा का जीवन केवल और केवल उसके राज्य और उसकी प्रजा के लिए ही होता है। फिर रानी अंबिका ने कहा, महाराज, क्या आपको मेरा पहला वचन याद है? आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरे लिए इस राज्य में एक अनार का बगीचा बनवाएंगे। महाराज मुस्कुराए और बोले, हाँ अंबिका, हमें वो वचन भली भांति याद है और हमने आपके लिए एक अत्यंत सुंदर बगीचा बनवाया है। अब तक तो वो पूरी तरह तैयार भी हो गया होगा। आज हम अवश्य वहाँ चलेंगे और आपको वो बगीचा दिखाएंगे। फिर दोपहर में दोनों रथों में राजमहल से बाहर अनार के बगीचे को देखने के लिए गए। अनार का बगीचा अब बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हो गया था। रानी अंबिका बगीचे की शोभा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। महाराज ने प्रेम पूर्वक एक अनार का फल तोड़कर रानी अंबिका को दिया। रानी अंबिका ये पाकर बहुत खुश हो गई। दोनों बगीचे में टहलने लगे और एक दूसरे के साथ मधुर समय बिताने लगे। फिर महाराज बोले, कल हमारे ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार अभिनव अपने गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण कर लौट रहे हैं। वे बड़ी रानी सोनालिका और हमारे पुत्र हैं। महाराज ने आगे कहा, आप भी राजकुमार अभिनव के स्वागत की तैयारी कीजिए। आप भी तो उनकी छोटी माँ हैं। अंबिका ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, और फिर दोनों रथों में बैठकर राजमहल वापस आ गए। अगले दिन रानी अंबिका तीनों रानियों से मिलने के लिए उनके कक्ष की ओर गईं। महल में जाकर उन्होंने देखा कि वहां बड़ी और छोटी रानी तो थीं, पर मंझली रानी वहां नहीं थी।